आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी कॉलोनी में अखंड रामायण चल रही है तो हो सकता है आपको आवाज आए। तो जय श्री राम करके हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। यहां पे एक बड़ा ही गजब का आंकड़ा सामने आया है कि जो औरतें हैं कलकत्ता प्रेजेंस में, दे आर गेटिंग प्रेग्नेंट। और ये रिपोर्ट जब सामने आई है, ये मामला बेसिकली कोर्ट में गया है, ठीक है। वुमेन प्रिजनर्स इन कस्टडी गेटिंग प्रेग्नेंट, ये कैलकाटा हाई कोर्ट को एमिकस क्यूरे कौन होता है? दैट इज द फ्रेंड ऑफ कोर्ट, जो पार्टी नहीं होता है लीगल केस में, बट वो एक्सपर्टीज देता है, बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ वो प्रोवाइड करता है। तो वकील साहब ने बोला, एमिकस क्यूरे ने बताया है कि भैया औरतें जो है वो कस्टडी में प्रेग्नेंट हो रही है, तो ये तो बड़ा डेंजरस है। मेल स्टाफर की एंट्री बैन हुई है। अब प्रेग्नेंट होना आप समझ रहे हो ना कि भाई देखो, जेल के अंदर जो होता है वो तो कोई आता जाता है नहीं। कौन आता है वहां पे आप समझ ही सकते होंगे, कौन रहता है जिसकी ड्यूटी होती है। तो मेल स्टाफर्स की एंट्री वुमेन सेल में अभी फिलहाल इस पे भी बात चल रही कि इसको बैन करो। तो वुमेन प्रिजनर्स गेटिंग प्रेग्नेंट, और 196 बेबीज बच्चे जो है वो बंगाल प्रिजन्स पे मिले हैं। आपको पता है कि 6 साल तक जो है बच्चा अपनी मां के साथ ही रहता है। अगर मान लीजिए कि जो बच्चा है वो जेल के अंदर पैदा हुआ तो 6 साल तक ही, या अगर बाहर भी पैदा हुआ और उसकी मां को सजा हुई है तो 6 साल तक आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। आपने जवान मूवी में देखा होगा ना, फांसी भी नहीं हो सकती उतने समय तक। तो उनको करेक्शनल होम्स में रखा जाता है उसके बाद, ठीक है। जेल में नहीं रखा जाता है 6 साल जब पूरे होते हैं, करेक्शनल होम, ताकि उनकी लाइफ जो है वो सुधर सके। तो ये बात है। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, आज फाइनली दिन आ गया, 11 फरवरी है आज से क्लास शुरू होगी। तो आज आखिरी दिन है, लास्ट डे। आज शाम को 6 बजे लाइव क्लास शुरू होगी। आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमने 770 रुपए का दिया है। 200 प्लस घंटे लाइव सेशंस, यूपीएससी टेस्ट सीरीज 25 से 35, करंट अफेयर्स, सीसेट, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। ओके, तो पिटिशनर ने यही बोला है कि जो औरतें हैं, दैट इज स्पेशली इन वेस्ट बंगाल जेल्स में जो लॉज्ड हैं, दे आर गेटिंग प्रेग्नेंट। और कलकत्ता हाईकोर्ट ने बोला है कि भैया देखिए, ये डेंजरस है। मतलब डेंजरस क्या, मतलब ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है ना। क्योंकि वैसे ही प्रिजन्स ओवर क्राउडेड है, प्रिजन्स हमारी देश की ओवर क्राउडेड है। अगर प्रॉब्लम्स की बात करें, आधे से ज्यादा तो अंडर ट्रायल्स हैं जिनका फैसला ही नहीं आया हुआ है, वो बंद है। हालांकि वो जेल, उनको प्रॉपर जेल में तो नहीं भेजा जाता, ठीक है, बट अंडर ट्रायल्स बहुत है भारत में। तो अब इस पूरे प्रोसेस को स्पीड अप करने की जरूरत है कि जल्दी जल्दी निपटाओ। क्लॉग हो गया है हमारा लीगल सिस्टम, हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एकदम जम गया है, आप समझ रहे हो, वो आगे बढ़ ही नहीं रहे। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। तो जो लॉयर तपस कुमार भांजा हैं, उनको एमिकस क्यूरे अपॉइंट किया गया था 2018 में। हम बता दिए मैंने, एमिकस क्यूरे क्या होता है, डायरेक्ट पार्टी नहीं होता, फ्रेंड ऑफ कोर्ट होता है बेसिकली। अब दोस्त क्या करता है, वो आपको सब चीज बताएगा, ठीक है। तो कोर्ट को उन्होंने सारी चीजें बताई, इंफॉर्मेशन दी, और स्वतः संज्ञान, सुओ मोटो क्या होता है, स्वतः। जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, अगर उस पर ध्यान नहीं जा रहा, जैसे अभी कोविड में था, कोविड में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि खुद से ही वो मैटर को देखा कि भाई ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ, ये सारी चीजें हैं। तो ओवर क्राउडिंग प्रिजन्स पे ये काम कर रहे थे कि भाई इतने सारे लोग, इतने लोग ठसाठस भरे हुए हैं, आदमियों का नंबर ज्यादा है, औरतों और बच्चों का नंबर प्रेजेंस में लो होता है, बट फिर भी है, ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। इन्होंने सबमिशन दिया, ठीक है, और चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस सुप्रतिम भट्टाचार्य के सामने इन्होंने ये पूरी रिपोर्ट रखी, मतलब ये पूरी बातें जो है वो बताई। और उसके बाद फिर अब जो अगली हियरिंग है वो कल होगी, नेक्स्ट मंडे को सारी चीजें जो है वो बताई जाएंगी। तो अब जब ये हाईकोर्ट ने ये सारी चीजें, तो बोला कि भाई इस पूरे इश्यू पे तो बात करनी जरूरी है, ठीक है, इस पे तो काम करना जरूरी है। अगर ये सारी चीजें हैं तो इसका तो हमको कुछ ना कुछ निवारण करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला कि मैं एक करेक्शनल होम गया जहां पे एक वुमेन प्रेग्नेंट थी और 15 चिल्ड्रन जो हैं वो उसी प्रिजन में, उस सेम जेल में जो है वो पैदा हुए थे, है ना। फिर जो एमिकस क्यूरे है, उन्होंने 25 जनवरी 2024 को एक नोट दिया। साथ ही साथ पूरी जो नोट की कॉपी है, मतलब जो जितनी चीजें इन्होंने देखी हैं, जितनी चीजें इनको पता है, वो सब बेंच के सामने रख दी है। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये सारी चीजें को
हमको देखना पड़े, मतलब ये जो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स हैं जेल की, स्पेशली जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए एक प्रॉपर कमिटी या प्रॉपर स्क्रूटनी की जरूरत होगी, ठीक है। और उस दिशा में काम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रिजन स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स की बात करें तो आप देख ही सकते हैं, एनसीआर भी देता है हर साल। तो यहां 1537 वुमेन्स जो हैं विद 1764 चिल्ड्रन 31 दिसंबर 2022 तक 2022 तक इतनी सारी औरतें हैं हमारी जेल में जो बंद हैं। अंडर ट्रायल्स अलग हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये अलग है। उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन आपको देखने को मिलेंगी, 325 वुमेन विद 365 चिल्ड्रन। औरतें कम हैं, बच्चे ज्यादा हैं, यानी कि एक औरत से 2-3 बच्चे जो है वो पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना। फॉलोड बाय बिहार। बिहार में भी हालत बहुत खराब है, जेल की हालत ही बहुत खराब है, 300 वुमेन विद 331 चिल्ड्रन। एक अभी वेब सीरीज आई थी स्कूप, है ना, जिग्ना वोरा पे, बहुत जबरदस्त क्राइम जर्नलिस्ट थी, तो वो सीरीज देख के मैं हिल गया। 6 एपिसोड की सीरीज थी। शुरुआत के 3 एपिसोड उसमें जो है 6 की 8 एपिसोड, शुरुआत के 3 एपिसोड जो है उसमें जिग्ना वोरा को एज अ जर्नलिस्ट दिखाया है, ठीक है। हंसल मेहता की सीरीज थी वो, कि क्या क्राइम रिपोर्टर है वो, किस तरह से उनको फंसाया जाता है। आखिरी के जो 4 एपिसोड है उसमें जेल की उन्होंने बात दिखाई है, जेल में एक्चुअल में लाइफ कैसी होती है। आप वो सीरीज देखिएगा, आपके अंदर से रूह कांप जाएगी, है ना, कि भाई कुछ भी करवा दो लेकिन भगवान जेल ना भिजवाए, वो जीता जागता नरक होता है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो 160 वुमेन 213 चिल्ड्रन। तो अगर आप चिल्ड्रन और वुमेन का रेशियो देखोगे तो सबसे ज्यादा आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा। तो ये 2 नोट्स कैलकाटा हाईकोर्ट पर दिए, ठीक है, कैलकाटा हाईकोर्ट को दिए। और फिर यहां पे यही बोला गया कि भाई जो मेल स्टाफर्स हैं करेक्शनल होम्स में स्पेशली, उनकी एंट्री बंद कर दो, सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि भाई प्रेग्नेंट कैसे हो रहा है कोई, जाहिर सी बात है ना, जो वहां पे काम कर रहे हैं उनसे संबंध बनाए जा रहे होंगे। तो जो मेल स्टाफर है उनकी एंट्री बिल्कुल बंद कर दो ताकि ये केसेस सामने ना आए। अब वेस्ट बंगाल के जो आईपीएस ऑफिसर है, अगर वुमेन 6 साल से कम की, मतलब जो उसका बच्चा है अगर वो 6 साल से कम है, ठीक है, तो बच्चा औरत के साथ ही रहता है। ऐसा नहीं कि बच्चे को अलग कर दें औरत को ना, क्योंकि वो उससे अटैच्ड है ना, तो इसलिए बच्चा जो है औरत के साथ रहता है। साथ ही साथ जब उसके बाद वो बड़ा, मतलब उसके बाद उम्र चली जाती है, उसके बाद 7-8 साल का होता है तो उसको करेक्शनल होम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ओके, तो ये चीज है। अब वैसे तो प्रिजन मॉडल एक्ट और भारत ने कोशिश तो की है, ऐसा नहीं है, और जो औरतों की कंडीशन है वो और ज्यादा खतरनाक है। ये कुछ रिकमेंडेशन है कमिटी के कि अगर स्थिति सुधारनी है औरतों की स्पेशली जेलों में तो क्या करना है। एक तो टेलीमेडिसिन और वर्चुअल कंसल्टेशन जो है ये दिया जाना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पे जो औरतें हैं उनको खाली ना बैठा, उनको कुछ ना कुछ काम करवाते रहो, स्पेशली कोई कंस्ट्रक्टिव काम करवाते रहो तो ज्यादा होगा। कम्युनिटी सर्विस अगर आप दोगे तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होता है भाई। जो जिस काम के लिए, मेरे देखिए प्यार सेंटर में है, प्यार नहीं मिलेगा तो आदमी पागल हो जाएगा, आदमी नफरती हो जाएगा। तो जिसको जितना प्यार दोगे उतना बढ़िया। तो कम्युनिटी सर्विस सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, करवाने के लिए। और उसके बाद कंप्लेंट्स, जैसे भाई अगर मान लीजिए कि जैसे जो प्रिजन स्टाफ है, प्रिजन स्टाफ जो होता है, वैसे आपको बता दूं जेल जो है उसमें जो कैदी होते हैं ना उन्हीं की वजह से ही जेल चलती है, बिल्कुल। मतलब बहुत बड़ा नंबर जो है वो कैदियों का होता है, कैदियों के बिना जेल चल ही नहीं सकती। हाँ प्रिजन स्टाफ भी है, बट आप किसी भी जेलर से पूछ लीजिए, है ना, वो आपको यही बताएंगे। तो यहां पे बहुत शानदार किताब है ब्लैक वारंट करके, अब वो जरूर पढ़िएगा, बहुत ही शानदार किताब है, ठीक है ना। तो जो प्रिजन स्टाफ है वो जो ट्रेनिंग उनकी होती है ना वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो, है ना, उनको बताया जाए ह्यूमन राइट्स के बारे में, उनको बताया जाए कि लोगों से कैसे डील करते हैं, औरतों से कैसे डील करते हैं। जेल है तो जेल पे किसी का ध्यान नहीं जाता कि हाँ ठीक है मरे तो मरे, क्राइम करके तो मरोगे ही मरोगे, लेकिन फिर भी थोड़े उनके भी राइट्स हैं। और उसके बाद जो वुमेन प्रिजनर्स विद साइकोलॉजिकल या फिर साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स है उनको भी प्रॉपर काउंसलिंग देनी चाहिए, है ना, स्पेशली जो सेक्सुअल अब्यूज का शिकार हैं। तो अगर ऐसा होगा तो फिर ज्यादा बेटर होगा। तो ये बात बोली है। ओके, ये लेक्चर था। आई होप आपको थोड़ी सी मेरी तबीयत नासाज है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आज से क्लासेस शुरू हैं। थैंक यू सो मच।